हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। इस वीडियो के सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि CEE 2020 एग्ज़ाम को किस तरीके से क्लियर किया जाए। एक स्मार्टली वे में 28 डेज़ का प्लान मैंने बनाया है आप सभी लोगों के लिए। प्लीज़ अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई होप ऑल आर फाइन एंड फिल द एग्ज़ाम फॉर्म ऑफ CEE 2020। सो गाइज ट्राई टू फिल द फॉर्म वेरी क्विकली, अगर नहीं भरा है तो, ठीक है। सो एवरी वन नो दिस इज गोल्डन चांस टू इम्प्रूव आवर सेल्फ इन दीज लॉकडाउन डेज। अवॉइड थिंकिंग्स लाइक एग्जाम विल बी कैंसल्ड कॉज ऑफ दीज लॉकडाउन। बी प्रिपेयर फॉर एवरी सिचुएशन। सो स्टूडेंट्स, आई हैव मेड 28 डेज प्लान फॉर ऑल ऑफ यू। स्मार्टली अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपको कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, ठीक है। सो सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें 3 सेक्शंस हैं। 20 क्वेश्चंस फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, 30 क्वेश्चंस फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड 30 क्वेश्चंस फॉर सिंपल रीजनिंग, है ना। अगर जो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको आपने ईमानदारी से बेसिक भी कर लिया ना, ये एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो कैरी 2 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, ठीक है। एक सही आंसर देने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्क का भी इसमें प्रावधान है। प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपको 0.5 मार्क्स माइनस कर लिया जाएगा, ठीक है। मतलब 0.5 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ओके, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अध्ययन करने के पश्चात मैंने उन टॉपिक्स को नोट किया है जो जनरली पूछे ही जाते हैं। अगर इनको भी आपने सिर्फ 15 दिन, गाइस सिर्फ 15 दिन प्रैक्टिस कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंग्लिश सेक्शन। आप सभी को पैटर्न के बारे में पता है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स होगा 40। ओके, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CEE एग्ज़ाम ऑफ इंग्लिश सेक्शन। ओके, तो सबसे पहले आपको बेसिकली ग्रामर की तैयारी करनी है, ग्रामर की, ठीक है। बेसिक जनरल इंग्लिश में जो आती है 6th क्लास से 10th क्लास के बीच में आपने जितनी भी ग्रामर पढ़ी है आपको सभी कवर करने हैं। इसमें आता है टेंसेस, प्रीपोजिशंस, कनेक्टर्स, फ्रेसेस, ईडियम्स, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, एरर एंड वोकैबुलरीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अब मे बी आप इससे अच्छा कोई एप्लीकेशन ढूंढ लें रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए, लेकिन जिससे मैंने तैयारी की थी वो है अड्डा 247। ओके, सो सभी लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा क्या चीज़ें बिल्कुल करनी ही चाहिए और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस एग्ज़ाम, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो सबसे पहले मस्ट डू में जो चीज़ें हैं, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, wake up early morning, sleep for 8 hours at night, previous question papers, reading comprehension, basic grammar, test series और be updated, ठीक है। और किस किस चीज़ों को हमें अवॉइड करनी है इन दिस टाइम पे, है ना। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना जैसा बहुत ही खतरनाक वायरस पूरे विश्व में त्राही मचा रहा है, ठीक है। तो फियर ऑफ एग्जाम एंड कोरोना, सोशल मीडिया, एग्जॉशन, आर्ग्यूमेंट्स एंड नेगेटिविटी। जितना हो सके आर्गुमेंट से बचिए, नेगेटिविटी से बचिए। जीत जाने दीजिए अगले को, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप जिस दिन सफल होंगे आप उनको सही प्रूव कर पाएंगे कि आप हैं क्या और आप क्या कह रहे थे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के 3rd सेक्शन, वो है रीजनिंग टेस्ट।
और एग्ज़ाम बिल्कुल मॉडरेट लेवल का होता है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके, ठीक है। इसमें जो सबसे 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो डोंट वरी। दूसरा इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन, सिंपल पजल्स, सिलॉग्ज्म, इनइक्वालिटीज, ऑड वन आउट, विजुअल रीजनिंग, डायरेक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस और कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बेसिक लेवल के होते हैं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी इन टॉपिक्स का आता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस अगर करोगे तो ही कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स मैं भी कवर करा दूंगा, डोंट वरी, है ना। और जो अड्डा 247 जो एप्लीकेशन है, हो सकता है इससे भी अच्छा एप्लीकेशन आपको पता हो, लेकिन जिससे मैंने तैयारी की थी वो है अड्डा 247, ठीक है। तो वहाँ से आप बेसिक क्वेश्चंस लगा सकते हैं। पजल भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे उसमें, बहुत अच्छे अच्छे इन द सेंस ज़्यादा डीप में नहीं जाना है अपने को, सिंपल क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्योंकि जो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो बैंकिंग में आते हैं पजल्स के, ठीक है। यहाँ पे हमको CEE क्रैक करना है। तो ठीक है, शायद आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। जितना हो सके डेली आप टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कीजिए, और हर टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने के बाद आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जितने भी मार्क्स आएँ अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा कि मैं कहाँ पे चूक रहा हूँ, ठीक है। और बेसिक्स पे काम कीजिए जितना हो सके, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात नहीं किया इस वीडियो पे, टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना। तो आप इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, वो सफिशिएंट है आपके लिए। और ये स्कोरिंग होता है और ये 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगा रीजनिंग के बाद, ठीक है। इंग्लिश कुछ लोगों की कमज़ोर होती है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, ठीक है। हमारी ये मातृभाषा नहीं है, बट इससे हमें नफरत नहीं करनी, इसे हमें सीखना है, ठीक है। सो गाइज, कुछ वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। इंग्लिश प्रैक्टिस हो या रीजनिंग, अड्डा 247 ऐप जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको लोगो दिखाई देगा, प्ले स्टोर से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे टॉपिक वाइज छोटे छोटे 5-10 क्वेश्चंस के सीरीज़ दिए हुए हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा। मैंने भी यहीं से प्रैक्टिस की थी, और गाइज़ भरोसा करिए इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं जो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे, बशर्ते टॉपिक्स आपके क्लियर हों। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, बस प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ओके, कहते हैं ना, खच्चरों की तरह मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलती है सही प्रैक्टिस से, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं, सही प्रैक्टिस। पहला रूल राइट प्रैक्टिस, दूसरा भी राइट, तीसरा भी राइट प्रैक्टिस, ठीक है। और एक चीज़, प्रैक्टिस इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स एंड फादर ऑफ एक्सीलेंस। व्हाट? प्रैक्टिस इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स एंड फादर ऑफ एक्सीलेंस। ओके, आई थिंक आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कीजिएगा, ताकि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपकी तरह बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। और सब्सक्रिप्शन के बाद इस जो भी मैं वीडियो क्रिएट करूँगा सीधे ही आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के और भी क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा, हो सके तो रीजनिंग के भी, ठीक है। इंग्लिश के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप कर सकते हैं।